साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शाला जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं 8वीं बोर्ड सत्रांक को लेकर। पिछले कई दिनों से कुछ थोड़ी सी अस्पष्टता थी और ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, जिसकी वजह से 8वीं बोर्ड सत्रांक निर्धारण करने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। और वह जो समस्या थी वह RKSMB के जो आकलन के जो अंक थे उनको लेकर थी, क्योंकि उसमें पहले स्टार ही दिए गए थे और स्टार के आधार पर अंक किस प्रकार से हम भरें ये थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न था। लेकिन अब बिल्कुल शाला दर्पण पर नया एक अपडेट आ चुका है और उसमें आप देखेंगे कि जिन बच्चों ने RKSMB के फर्स्ट और RKSMB के सेकंड के तहत जो आकलन में जो भाग लिया है उन विद्यार्थियों के अंक अब प्रदर्शित होने लग गए हैं। ऐसे फर्स्ट और ऐसे टू के जो 3 विषयों के RKSMB के को लेकर परीक्षा हुई थी उसको लेकर उसके जो अंक हैं वह अब शाला दर्पण पर अपडेट कर दिए गए हैं। आप वहां से उन अंकों का सहारा लेकर जो है RKSMB के अंकों का जहां हमें सत्रांक में जहां एंट्री करनी है वहां एंट्री कर सकेंगे। जो प्रपत्र अ, ब और स 3 प्रपत्र जारी किए गए थे पहले और उनमें कॉलम दिए गए थे, उन पर भी हम बात करेंगे, उनका कैसे भरना है सारी बात हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप जो है शाला दर्पण पोर्टल पर चले जाएंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर आप जो है उसको लॉगिन करेंगे, स्कूल आईडी से लॉगिन करेंगे और इसी प्रकार के नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप शाला जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें और मैं प्रयास करूंगा कि निरंतर आप तक नवीनतम अपडेट पहुंचाता रहूं और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता रहूं। साथियों तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप आपके सामने देख रहे हैं, हम जब शाला दर्पण लॉगिन करते हैं तो इस तरह का पेज आ जाएगा। इस पर आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसकी फीडिंग यहाँ पर कर देनी है। ये जब पूरी तरह से आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप सभी देख पा रहे हैं आराम से कि यहाँ पर बहुत सारे टैब दिए गए हैं। ये जो टैब दिए गए हैं, ये जो सारे टैब आपको दिख रहे हैं, ये जो टैब है इनमें से आपको यहाँ जो ये RKSMB के ऐप जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का एक जो है पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि ड्रॉप डाउन जो लिस्ट आ जाएगी आपके सामने और उसमें आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें अंक देखने के लिए कहाँ जाना है। देखिए बेसलाइन असेसमेंट दिया हुआ है, इसके अलावा आप देख रहे हैं बेसलाइन असेसमेंट ये आ गया, ये आ गया, यूज़र एडॉप्शन आ गया, RKSMB कोइंस रिपोर्ट आ गई, यूज़र एंगेजमेंट आ गया, वीकली ये आ गया और वीकली एक्टिव यूज़र एंगेजमेंट, ठीक है, ऐप के से संबंध में, और RKSMB के स्टार परफॉर्मेंस रिपोर्ट और RKSMB स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, ये सारा सब कुछ पहले आ रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर एक नया जो टैब इन्होंने दे दिया है वो है RKSMB के स्टूडेंट मार्क्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि RKSMB के स्टूडेंट मार्क्स एक जो है टैब दे दिया है। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जाकर जो है यहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट क्लास पर, तो इस तरह से आपके सामने जो है क्लास प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे हमें 8वीं क्लास के लिए देखना है क्योंकि उसके सत्रांक बढ़ने हैं, तो ये जो 8वीं कक्षा का जो यहाँ पर आ रहा है कक्षा 8 पर, उसमें क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद हम जो है क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट सेक्शन, कौन सा सेक्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और जब इस तरह से क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने ABCD जो भी सेक्शन है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे ए सेक्शन ले लिया, ए सेक्शन लेने के बाद हम जब ए सेक्शन जब सेलेक्ट कर लिया और यह सेलेक्ट करने के बाद हम जब गो जो बटन दिया गया है इस गो बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो गो करते ही आपके सामने एक पूरी जो सूची जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, जो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। यह सूची जो है यह मेरे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। तो
आप इस तरह से जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक सूची आ जाएगी और उसमें आप देख पाएंगे कि जब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने कक्षा 8 ले लिया, सेक्शन ए ले लिया और गो पर जब क्लिक किया तो ये आपके सामने सूची आ गई है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये बच्चों के एसआर नंबर है, आप देख पा रहे हैं ये सारे एसआर नंबर आ गए हैं। इसके बाद बच्चों के नाम आ गए हैं और नाम के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे फर्स्ट और ऐसे सेकंड, यहाँ पर ये जो दोनों ऐसे जो है उनके जो रिपोर्ट है, यानी कि जो RKSMB के तहत जो आकलन हुए थे उन आकलन की जो रिपोर्ट है वो आ गई है, जो 3 विषयों को लेकर हुए थे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 विषय कौन से हैं, तो सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये तीनों विषय आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो तीनों विषय हैं इनके अंक यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इनको लेकर यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिंदी के अंक है और हिंदी के अंक ये दे रखे हैं ऐसे फर्स्ट के। फिर इंग्लिश के जो अंक है ये यहाँ ऐसे फर्स्ट में दे रखे हैं, ये ऐसे फर्स्ट के मैथ्स के अंक है। इसी तरह से ऐसे सेकंड के ये हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अंक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप ये जो अंक है इन अंकों की जो है एक प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेकर आप इसको प्रिंट दे देंगे। प्रिंट देने के लिए यहाँ पर ये आपको एक प्रिंटर का जो है चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के पश्चात जो हम प्रपत्र अ, ब और स जो शिक्षा विभाग का जो एक आदेश आया था और उसके संबंध में उसको लेकर मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया है। यह वीडियो आप मेरे इस चैनल पर जाकर, द शाला जंक्शन चैनल पर जाकर वीडियो जो लिस्ट है उसमें जाकर उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं और उसमें किस तरह से अंक विभाजन वगैरह है वो सारा मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आप प्रपत्र अ, ब, स को ये जो अंक है इन अंकों के आधार पर, ये जो अंक दिए गए हैं इन अंकों के आधार पर आप जो है प्रपत्र अ, ब, स की पूर्ति कर पाएंगे। तो प्रपत्र अ, ब, स पर हम थोड़ी सी और फिर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो साथियों ये देखिए सत्रांक निर्धारण प्रपत्र अ जो यहाँ पर दिया गया है, ये जो प्रपत्र अ है ये केवल आपको, मैंने पहले इसके संबंध में सारी जानकारी दी हुई है, पूरा मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है लगभग 20-25 मिनट का, तो आप उसमें देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो इस जो पहले मैंने वीडियो बनाया उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन उसमें जो है उसमें डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ पर से सीधे क्लिक करके भी आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो प्रपत्र है ये किसके लिए है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। ये जो प्रपत्र है ये सीसी जहाँ पर संचालित है ऐसे विद्यालयों के लिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिन विद्यालयों में संचालित है ऐसे विद्यालयों के लिए प्रपत्र अ दिया गया है। कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट्स भी आए थे, प्रपत्र अ सा को लेकर थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन था, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको सारा जो है उसमें समाधान मिल जाएगा। ये जो प्रपत्र है प्रपत्र अ ये सीसी संचालित विद्यालयों के लिए है। इसमें RKSMB के जो अंक है उसको हम आप ऐसे फर्स्ट ऐसे सेकंड ये जो दिया गया है यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे फर्स्ट ऐसे सेकंड के यहाँ इसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। फिर देखिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रपत्र है वो है प्रपत्र ब। प्रपत्र ब जो है सत्रांक निर्धारण के लिए जो प्रपत्र ब दिया गया है, इस प्रपत्र ब की जो हम बात करें ये विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु है और ये फिर आगे किस तरह से भरे जाने हैं, ऑनलाइन फीडिंग किस तरह से होनी क्या है, इसका फिर जो नवीनतम अपडेट जब प्राप्त होगा तब जरूर आपके साथ एक और वीडियो साझा करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ प्रपत्र ब जो है इसमें आप देखेंगे प्रपत्र ब की यदि बात करें तो यहाँ पर नाम छात्र का आ गया और फिर RKSMB के 1 और RKSMB के 2, ये दोनों आप देख रहे हैं RKSMB के फर्स्ट और RKSMB के 2, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पर 30-30 अंकों का जो है यहाँ हमें एंट्री करनी है। तो ये जो 30-30 अंक हमें यहाँ एंट्री करनी है प्रपत्र ब में, जिन जो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अतिरिक्त जो अन्य विषय हैं उनके सत्रांक निर्धारण का प्रपत्र जो है वो दूसरा है, वो प्रपत्र 2 स है। वो कौन सा है? प्रपत्र 2 स जो है वो उनके लिए है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं प्रपत्र 2 स है, ठीक है। तो प्रपत्र ब में हमें जब इन अंकों का जो है एंट्री करनी है तो यहाँ RKSMB के फर्स्ट और RKSMB के सेकंड जो आप देख रहे हैं इनके अंकों की में जब यहाँ पर हमें पूर्ति करनी होगी तो
वहाँ जो अभी हमने शाला दर्पण पर हमने देखा था कि शाला दर्पण पर अंकों की हम प्रिंट निकाल लेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी के यहाँ नाम के आगे जो है हम अंकों की पूर्ति करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ RKSMB के फर्स्ट के अंक आ जाएंगे, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा तीनों सब्जेक्ट के एक एक करके आ जाएंगे, और यहाँ RKSMB के 2 के 30 जो अंक है वो आ जाएंगे, और 30 + 40 40 अर्धवार्षिक परीक्षा के हैं, उनको जोड़कर यहाँ पर अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो RKSMB के अंक भरने के बाद जो दूसरा है अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर जो अंक है वो हम यहाँ पर इसमें भर देंगे। फिर उसके बाद योग आ जाएगा। फिर इसका ये 80% निकालना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने बता दिया है। प्रथम परक द्वितीय परक के नंबर आ जाएंगे, सर्व योग आ जाएगा, और फिर सत्रांक के लिए जो 15 अंक है उनका हम यहाँ पर जो है निर्धारण कर लेंगे। उपस्थिति के 5 अंकों का निर्धारण कर लेंगे, और सत्रांक जो 20 है वो हम इस तरह से पूरे कर लेंगे। इसके अलावा जो RKSMB के अलावा जो विषय है उनको उनके सत्रांक जो है इस तरह से प्रपत्र 2 जो दिया हुआ है इसके अनुसार भरे जाएंगे। तो प्रपत्र 2 जो है वो RKSMB के अतिरिक्त जो आपके जो विषय है उनके, जैसे विज्ञान है ना, इसके अलावा जैसे संस्कृत है या सामाजिक विज्ञान है, इनके जो अंक है ये RKSMB के अलावा है, जो प्रपत्र 2 है इसके अनुसार भरे जाएंगे। इसमें यहाँ पर प्रथम परक द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा 9 डे की गतिविधियाँ सर्वयोग आ जाएगा, फिर उसका जो है 15% के उसके हिसाब से निकाल लेंगे, और 5 अंक उपस्थिति के, और इस तरह से 20 अंक जो है सत्रांक के हो जाएंगे। तो साथियों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। मैं प्रयास करूंगा निरंतर आपको इस तरह की उपयोगी जानकारी देने के लिए। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने अन्य शिक्षक साथियों तक भी प्रेषित करें, ताकि अधिक से अधिक हमारे शिक्षक साथियों को लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, आप सभी को धन्यवाद, आभार, जय हिंद।